लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हम बात करने वाले हैं पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम के बारे में, जिसको जाना जाता है पीसीओडी या पीसीओएस के नाम से। और आजकल बहुत ज़्यादा ये दिखाई और सुनाई दे रहा है। लगभग हर 15 में से एक महिला या लड़की इससे परेशान है या इसका शिकार हो चुकी है। तो आज हम बात करेंगे क्यों होता है, इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, क्या दवाइयाँ इसको ठीक कर सकती हैं, या ऐसी कौन सी चीज़ है, क्या डाइट प्लान है जिससे हम इसको फिक्स कर सकें, ठीक कर सकें। तो होता क्या है कि जब आपकी बॉडी में एंड्रोजन यानी कि मेल हार्मोन, मर्दों का हार्मोन ज्यादा बनने लग जाता है, और एस्ट्रोजन यानी कि फीमेल हार्मोन यानी कि लड़कियों का हार्मोन कम होने लग जाता है, तो ऐसे में पीसीओडी की समस्या शुरू हो जाती है। अब कैसे पता करें कि आपको पीसीओडी की समस्या है? तो पहला तरीका तो यह है कि अगर आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर है, यानी कि 35 डेज या उससे ज़्यादा होती है, साल में 8 बार या उससे कम होती है, तो इसका मतलब है कि इसके चांसेस आपकी बॉडी में ज़्यादा हैं। आपको ओबेसिटी यानी कि वेट गेन आपका जल्दी हो रहा है, आपको एक्ने की, आपको डैंड्रफ की समस्या हो रही है, आपका जो फैट है वो साइड्स में ज़्यादा आ रहा है, आपको पेट में आपको लोअर स्टमक में पेन रहता है, बाल पतले हो रहे हैं, सोने में प्रॉब्लम होती है, डिप्रेशन होता है, और सिस्ट बन गए हैं ओवरीज में, तो इसका मतलब है कि आपको पीसीओडी होने की संभावना काफी बढ़ गई है। अब क्यों होता है ये? वैसे काफी रिसर्च इसके ऊपर हुई है, लेकिन सबसे ज्यादा जो कॉमन बात निकल के आई है वो है जेनेटिक्स। यानी कि अगर आपकी फैमिली में किसी को ये प्रॉब्लम है, यानी कि आपकी मदर को या आपकी सिस्टर को ये प्रॉब्लम है, तो काफी चांसेस हैं, 50% से ज्यादा चांसेस हैं कि आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर भी आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल के आधार पे आपको डायग्नोस करते हैं। वो देखते हैं कि आपके फेस पे अगर ज़्यादा हेयर्स हैं और वही पैटर्न, वही सिम्टम्स जो हमने पहले डिस्कस किए थे आपको दिखते हैं, तो वो आपकी ओवरीज की जांच कराने के लिए कहते हैं। और अगर ओवरीज में सिस्ट पाए जाते हैं, स्मॉल सिस्ट आपकी ओवरीज के अंदर पाए जाते हैं, तो एमआरआई के द्वारा, तो इसका चांसेस काफ़ी हाई है कि आप पीसीओडी से पीड़ित हैं, आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम हो गई है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे ये सिस्ट दिखाई देते हैं। ये एक सैंपल है ओवरीज का, जहाँ पे आप देखेंगे कि सिस्ट किस तरह से दिखाई देते हैं। अब हम बात करते हैं कि पीसीओएस या पीसीओडी का ट्रीटमेंट क्या है, क्या मेडिसिन यूज होती हैं उसके लिए। तो अगर मेडिसिन की बात करें तो इसके वो फिक्स करने के लिए या इसको समाधान करने के लिए वो यूज नहीं होती हैं, पर इसके सिम्टम्स को आप कम कर सकते हैं। और ये एक बुरी खबर है, लेकिन इसके सिम्टम्स को आप कुछ दवाइयों के द्वारा कम कर सकते हैं। पर आगे वीडियो में हम इसको कंट्रोल करने के, काबू करने के तरीके भी कुछ डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो अंत तक देखते रहिएगा। तो कंट्रोल करने वाली मेडिसिन की बात करें तो पहली दवाई है बर्थ कंट्रोल की पिल्स, फिर आपकी ओरल फर्टिलिटी मेडिसिन जैसे कि क्लोमिड आती है, फिर इसके अलावा आते हैं एंटी डायबिटिक ड्रग्स जैसे कि मेटामॉर्फिन, फिर आप करा सकते हैं कुछ सर्जरिकल स्टेप्स जैसे कि है ओवरियन ड्रिलिंग, जिससे कुछ महीनों तक या साल तक आपको आराम मिल सकता है। एंटी एंड्रोजन मेडिसिन यानी कि मेल हार्मोन को कम करने वाली दवाइयां आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है अपना लाइफस्टाइल चेंज, यानी कि डाइट पे कंट्रोल और अपने एक्सरसाइज वर्कआउट को अच्छे से अगर आप एक रूटीन के साथ करेंगे तो आप इस पे काबू कर सकते हैं। अब इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है कि आप हफ्ते में एटलीस्ट 3 दिन 30 मिनट्स से 60 मिनट्स का वर्कआउट करिए बहुत अच्छे से। 6 महीने तक लगातार इसे करेंगे ना, तो आपको डेफिनेटली इसके अच्छे रिजल्ट्स दिखाई देंगे। और एक और चीज़ ऐड करिए अपने रूटीन में, वो है वॉक करिए। सुबह उठ के सबसे पहले बाहर जाइए, नीचे जाइए, पार्क में जाइए और वॉक करिए। 20-25 मिनट्स एटलीस्ट रोज़ वॉक करिए। अब मैं आपको एक्सरसाइज रूटीन का एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आप इसको फॉलो कर सकते हैं तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेंगे। आप 15-20 मिनट्स का इंटेंस वर्कआउट करिए। पुशअप्स इसके अंदर करिए 6 to 10 रेपिटेशंस। बाइसेप कर्ल कर लिए, यानी कि डंबल लेके आप बाइसेप्स करिए 20 से 30, 20 से 30 रेपिटेशंस इसके करिए। सिटअप्स या क्रंचेस कर सकते हैं आप 10 से 20 रेपिटेशंस तक। और लास्ट में आप स्क्वाट्स करिए, डीप स्क्वाट्स करिए, और इसके आप 5 या 10 रेपिटेशंस कर सकते हैं। और जब आप इस रूटीन को इजीली करने लग जाएं, यानी कि 20 से 25 मिनट, तो इसको बढ़ा दीजिए, इसकी इंटेंसिटी को बढ़ा दीजिए, इसकी ड्यूरेशन को बढ़ा दीजिए। अब बात करते हैं फूड और डाइट की, बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे हेल्पफुल यही होने वाला है आपके लिए। एक चार्ट है, इसको आप देखिए, पॉज करिए और इससे आप
मदद ले सकते हैं। लेकिन जो मेन क्रक्स है वो ये है कि अगर आप हाई ग्लिसमिक इंडेक्स के फूड यानी कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका ग्लिसमिक इंडेक्स हाई है उनको अवॉइड कर दीजिए, लो ग्लिसमिक डाइट लीजिए। अब हाई ग्लिसमिक इंडेक्स के कार्बोहाइड्रेट जनरली होते हैं आपका राइस, पास्ता, वाइट ब्रेड, पोटैटो यानी कि सफ़ेद दिखने वाले कार्बोहाइड्रेट। उनको अगर आप कंट्रोल करेंगे तो आपको काफ़ी मदद मिलेगी आपके पीसीओडी को कंट्रोल करने में, और आप उसके बाद बहुत हैप्पीली, बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी को गुजर बसर कर सकते हैं। देखने में भी आपको बहुत बेनिफिट मिलेंगे क्योंकि आप पतले दिखाई देंगे, आप स्लिम दिखाई देंगे। और इसी के साथ मैं आपको कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। बहुत सारे डाइट प्लान हमारे पास ऑलरेडी हैं और हमने पहले भी हाई ग्लिसमिक इंडेक्स के फूड के बारे में बातें करी हैं, और उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे आने वाले वीडियोज़ को ज़रूर देखिए। मिलते हैं दोबारा। गुड बाय।